मला सगळा कॉलनी आहे. आता काय झालं, काल काय झालं, पार्टीमध्ये एकच तुम्ही नोटीस सगळे लोक कन्फ्यूज झाले. पण आता करायचं काय, तुम्हाला दिली कोणतं आम्हाला दिली नाही. हो एकच नोटीस दिली, ह्या सोसायटीला दिली ना, बाकी त्यामुळे कन्फ्यूज झाले ना सगळे, लावून आले माझ्या ऑफिसमध्ये सगळे. दहिसरपुर पर्वत नगर की विशाल एनक्लेव सोसाइटी में मुंबई मनपा द्वारा कोरोना टेस्ट के लिए लगाई गई नोटिस से नागरिक हुए परेशान। स्थानीय नागरिकों का कहना था कि ऐसी अफवाह फैली है कि मनपा अधिकारी विशाल सोसाइटी के लोगों को टारगेट कर रही है। जबरदस्ती टेस्ट किया जाएगा, उन्हें घर से मनपा अधिकारी उठाकर जबरी क्वारंटाइन करेंगे, ऐसी बात किसी अधिकारी ने कही थी, जिसके कारण विशाल सोसाइटी के नागरिक परेशान थे। इस मामले की शिकायत मिलते ही उक्त 12 सोसाइटी के फेडरेशन अध्यक्ष व मनपा नेता राजेश यरुणकर भी मौके पर पहुंचकर बीएमसी अधिकारी, डॉक्टर, कर्मचारी से बात कर मामले को शांत कराया गया। फेडरेशन के अध्यक्ष व मनसे नेता राजेश यरुणकर के हस्तक्षेप के बाद मनपा के डॉक्टर ने विशाल सोसाइटी के नागरिकों को विश्वास दिलाया कि कोई जबरदस्ती टेस्ट नहीं किया जाएगा, जिसकी मर्जी है वो कोरोना का टेस्ट कराए, तब जाकर मामला शांत हुआ। आइए आपको दिखाते हैं इस पर हमारी विशेष रिपोर्ट। मेरा नाम जिग्नेश है। आपके यहाँ आज बीएमसी के लोग आए हुए हैं यहाँ पे कोरोना का टेस्टिंग के लिए, कुछ यहाँ पे भ्रम फैला हुआ था कि ज़बरदस्ती लोगों को उठा के लेके जाएंगे, चेक करेंगे, ऐसा क्या है मामला दरअसल? नहीं, पहले पब्लिक को एक्चुअली एक डर था कि यहाँ पे आ रहे तो टेस्टिंग कर रहे तो स्पेसिफिक हमारे बिल्डिंग कोई नोटिस मिला है तो क्या इशू है, क्या टेस्टिंग होने वाला है, तो क्लैरिटी नहीं था। तो फिर बीएमसी के स्टाफ, डॉक्टर्स और सब लोग आए, तो उन्होंने पूरा कल इवनिंग को भी फ़ोन करके क्लियर किया था। आज येरुनकर साहब भी आए, उन्होंने भी हम लोग को पूरा मैडम के साथ, डॉक्टर के साथ बात करके पूरा क्लियर किया है कि बेसिकली कैसा है कि ये नॉर्मल टेस्टिंग जो बिल्डिंग में एक कोरोना की चेन तोड़ने के लिए उन्होंने हम लोग को एक सपोर्ट किया है कि ये जो प्रॉब्लम है, जो किसी के घर में कुछ इशू है या प्रॉब्लम है रिलेटेड टू किसी को ताप खोखला कुछ आ रहा है, तो उसके लिए स्पेशल ये लोग टेस्टिंग करने के लिए आए हैं। तो उन्होंने उसमें एक हम लोग को अभी क्लियर किया। पहले हम लोग को ऐसा था कि मैंडेटरी है, ये करना पड़ेगा और किसी को प्रॉब्लम होएगा तो लेके जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने काफ़ी हमको डिटेल में यहाँ पे भ्रम फैला कि ज़बरदस्ती जो ठीक ठाक रहेंगे वो लोगों को भी उठा के लेके जाएंगे, ऐसा कैसे? नहीं, वो बेसिकली एक ऐसा मैसेज पास हुआ था सबको कि आएंगे तो सबको एक साथ लेके जाएंगे, ऐसा कुछ हुआ था। तो आजू बाजू बिल्डिंग में भी देखा तो पब्लिक को एक जो नेगेटिव डर था, उसके बेस पे एक कंक्लूजन ऐसा हुआ था कि पब्लिक लोगों को लेके जाएंगे, बट बेसिकली मैडम ने पूरा क्लैरिटी के साथ दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग यहाँ पे टेस्टिंग कीजिए, आप लोग को कुछ भी है तो दे आर रेडी टू सपोर्ट अस और कोऑपरेट करने के लिए वो लोग रेडी है हम लोग को। माझं नाव चंद्रकांत शिंदे आहे। चंद्रकांत जी, आपके यहाँ आज बीएमसी के लोग आए हुए हैं, डॉक्टर हाँ जी, टेस्टिंग के लिए, कोरोना टेस्टिंग, बरोबर। क्या है मामला दरअसल, क्या भ्रम फैला? मामला भ्रम का सवाल नहीं है। एक तो हम लोग का जो यहाँ पे जो एक कॉलोनी है, ये 12 बिल्डिंग की कॉलोनी है, तो हम लोग का एक महासंघ है, वहाँ महासंघ के अध्यक्ष राजेश यरुणकर है। तो हम लोग का कहने का मतलब क्या था, अगर आपको टेस्ट करना है कुछ भी, तो हमारे महासंघ के अध्यक्ष हैं, उनको पहला मिलिए, उनसे बात कीजिए, क्या डिटेल्स है आपका, उनको एक्सप्लेन कीजिए, बाद में आप सबको बुलाइए टेस्टिंग के लिए। लेकिन ये लोग ने, बीएमसी वालों ने क्या किया कि सिर्फ हमारे कॉलोनी का विशाल सोसाइटी है, उनको खाली एक नोटिस दिया, बाकी किसी को नोटिस दिया है। तो विशाल को सोसाइटी वाले हमारे पास आए, आप लोग को नोटिस आया क्या? तो हम लोग को नोटिस नहीं आया। तो वो लोग बोले ऐसा वो लोग बीएमसी वाले आने वाले हैं, तो ऐसी टेस्ट है, ज़बरदस्ती है। तो मतलब ज़बरदस्ती है तो हम लोग इनके पास गए, मनसे के अध्यक्ष है कॉलोनी के, हमारे महासंघ के, उनके पास गए। तो उन्होंने हमको अच्छा सलाह दिया। उन्होंने अपने बीएमसी के ऑफिसर है, डॉक्टर से, उनसे बात किया और उन्होंने सब एक्सप्लेन किया। उन्होंने, डॉक्टर ने भी बोला ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जिसको टेस्ट करना है वही आ सकते हैं, बाकी का नहीं आएगा तो भी अबव बिलो 50 ईयर्स, अबव 60 ईयर्स, उनके मन में ऐसा कुछ भी डर पैदा नहीं करना चाहिए की जैसे की वो लोग को त्यांना भीती आहे की एखाद्याला बायपास झालं आहे किंवा डायबिटीज आहे, बीपी आहे, त्यांना हमखास ते लोग कोरोना टेस्ट पॉझिटिव्ह दाखवतात। ही लोकांमध्ये भीती आहे। ऐसा तो बात तो मतलब ऐसा सुनने में आया, लेकिन बाद में हमारे अध्यक्ष ने बात करने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं था कि बीएमसी वाले ने कुछ डराया हमको, ज़बरदस्ती लेके जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। प्रदीप सावंत।
जी क्या कहेंगे आज जो टेस्टिंग चल रही है? बस ये कल ये हमारा बाजू का बिल्डिंग विशाल है, उनके पास म्यूनसिपलिटी का नोटिस आया था। हम लोग को तो नोटिस आया नहीं, लेकिन फिर भी ये विशाल वाले ने बुलाया था कि भाई हम लोग का इधर कैंप लग रहा है, तो आपको सुविधा मिलती है तो आ जाइए करके। तो कल आके वैसे ही बात हो गई। फिर हम लोग राजेश एरुनकर के पास गए, वो हमारा मनसे के अध्यक्ष है विभाग के। तो उनके पास गए, उनको बोला कि भाई ऐसा ऐसा कैंप हो रहा है, लेकिन अभी वो कैंप में जनरल अंडरस्टैंडिंग ये था कि सब टेस्ट करते हैं, पॉजिटिव कोई भी आएगा तो सीधा उठा के लेके जाते हैं। ऐसा वो अंडरस्टैंडिंग से हम लोग उधर गए थे, उनको रिक्वेस्ट किया। उन्होंने म्यूनसिपलिटी ऑफिसर से बात की, कल भी की, आज आने के बाद आज भी की। तो अभी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि कोई कंपलसरी नहीं है टेस्ट, जिसको करना चाहते हैं वो करेंगे। सावन जी, आपकी बिल्डिंग और विशाल बिल्डिंग के बीच में 20 फुट, मात्र 20 फुट का ही फासला है। इनका हो रहा है टेस्टिंग और आपकी बिल्डिंग का नहीं हो रहा है, आपने इस बारे में जानना चाहें? मैं जानना चाह अभी तक नहीं, उन्होंने बोला सबको ही ये सब बिल्डिंग वो लोग कवर करने वाले हैं आहिस्ते आहिस्ते। तो कल उनको ही नोटिस दिया था खाली विशाल को, और दूसरा नंबर हम लोग का लगता था। हिरेन, मेरा नाम हिरेन है, मैं यही बिल्डिंग का हूँ। हम क्या गलतफहमी आपकी बिल्डिंग में फैली थी, क्यों लोग परेशान थे? देखिए, जहाँ तक गलतफहमी का सवाल है, ये गलतफहमी अदरवाइज़ भी फैली हुई है ही कि बीएमसी में ऐसा होता है वैसा होता है, जो न्यूज़ में ऑलरेडी काफ़ी फैली हुई है, जिसकी वजह से लोगों में डर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अभी जब भी नोटिस मिला है तो हम लोग को कुछ चीज़ों की क्लैरिटी लेनी थी कि कुछ बड़े एज के हैं, उनको विलिंगनेस है भी कराने की, जस्ट बिकॉज वो इतने टाइम से लॉकडाउन में घर पे है और उनको एज सच भी कोई सिम्टम्स है नहीं, तो उनकी खुद की विलिंगनेस भी नहीं है कि एज सच कुछ करवाना है हमें टेस्ट। या फिर हमको जब से नोटिस मिली है तो यही हमारा कन्फ्यूजन था, टेस्ट करवाए नहीं करवाए, कोई ज़बरदस्ती है क्या। जो हमको 2 दिन से कल हमारी इस पे बात हो रही है, हम येरुनकर साहब के पास गए जो हमारे पर्वत नगर के ही है, उनके पास भी गए, उनको हमने बताया कि हमारा ऐसा लोगों में एम्बिग्यूटी है कि कंपल्शन दिख रहा है, पर एक्चुअली जब इनसे बात हो रही है तो वो चीज़ें क्लैरिफाई हो रही है। जो आज जब ये आए तब ये चीज़ें क्लैरिफाई हुई है। बीएमसी के भी डॉक्टर्स और कर्मचारी अधिकारी आए हुए हैं, उन्होंने जो आपको बातें बताई उससे आप लोग सहमत हो गए? जो इनिशियली जो उनके कर्मचारी थे उनके साथ थोड़ा कन्फ्यूजन रहा था चीज़ों में, बट जब आज जो उनके ऑथोराइज डॉक्टर है, उनके जो भी आने के बाद चीज़ें जब क्लैरिफाई हुई है तो थोड़ा एक सेटिस्फेक्शन रहा है कि वहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है, आपका विलिंग है, आपको लग रहा है कि आपको करवाना चाहिए तो ही कराना है। कराने के लिए तैयार हो गए? नहीं, अभी तक तो हमको पूछ लेना पड़ेगा, बिकॉज ऐसा यहाँ पे बिल्डिंग में पिछले 3-4 महीने से कोई केस भी नहीं है और चीज़ें काफ़ी नॉर्मल चल रही है। हम बिल्डिंग में भी आप देखोगे तो अदरवाइज़ भी काफ़ी फैसिलिटीज़ हमने ऑलरेडी बना के रखी है, बाहर के लोगों को आने नहीं देते, सैनिटाइज़र करवाए बगैर ऊपर नहीं जाने देते, तो ये चीज़ें है ऑलरेडी। इसकी वजह से लोगों में थोड़ा एक कॉन्फिडेंस भी है कि कोई अभी बढ़ना या फिर कुछ और होना पॉसिबल नहीं है, तो करवाना नहीं करवाना वो सबका इंडिविजुअल चॉइस भी होता है। हम ना ही सोसाइटी या फिर कोई बाहर का आदमी किसी को फोर्स भी कर सकता है उस चीज़ों में। हे खरं आहे, काल या ठिकाणी BMCचे काही डॉक्टर्स आले आणि या बिल्डिंगला नोटीस दिली आणि नोटीस दिल्यानंतर त्या नोटिसमध्ये तुमची फक्त आम्ही टेस्टिंग करू अशा पद्धतीची नोटीस ती आहे आणि इथे आल्यानंतर तुमच्यावरती जर इथे नोटीस दिल्यानंतर तुमची टेस्टिंग केली जाईल आणि त्याच्यात तुम्ही पॉझिटिव्ह सापडलं तुम्हाला इकडून घेऊन जाण्यात येईल अशा पद्धतीचं त्यांना घाबरवण्यात आलं। वास्तविक पाहता आताची परिस्थिती जी आहे, लोकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे। एक ह्यांना नोटीस आल्यानंतर ते ताबडतोब माझ्या मनसेच्या माझ्या कार्यालयामध्ये आले आणि त्यांनी सांगितलं की आम्हाला घाबरवण्यात जाते, अशा पद्धतीने आम्हाला नोटीस दिली जाते। वास्तविक पाहता हे पर्वतनगर आहे, या पर्वतनगरमध्ये ही कॉलनी फार जुनी कॉलनी आहे, या ठिकाणी खूप शिकलेली सुशिक्षित लोक राहतात आणि हे कोरोना काय आहे या संदर्भात त्यांना सगळ्यांना कोरोनाची काळजी कशी घ्यावी या संदर्भात गेले 5 महिने ही लोक अतिशय चांगल्या पद्धतीने ती काळजी घेत आहेत। काळजी घेत असताना एकाएक अचानक या बिल्डिंगमध्ये नोटीस आल्यानंतर आजूबाजूच्या कुठल्याही बिल्डिंगला नोटीस न देता एकाच बिल्डिंगला नोटीस देऊन तुमचंच आम्ही टेस्टिंग करू अशा पद्धतीने सांगितल्यानंतर त्यांच्या मनामध्ये भीती निर्माण झाली आणि भीती यासाठी झाली की आपण संपूर्ण या परिसरात बघताय, मुंबईमध्ये बघता, महाराष्ट्रात बघताय की एखादा व्यक्ती जरा जरी त्याला असा नॉर्मल जर ताप असेल किंवा नॉर्मल खोकला असेल तर त्यालासुद्धा पॉझिटिव्ह घोषित करून डायरेक्ट त्याला क्वारंटाईन सेंटरमध्ये किंवा हॉस्पिटलमध्ये भरती केलं जातं
आणि तो भीतीपोटी त्याचा जीव पण गमावून बसतो. तुम्हाला एक छोटंसं उदाहरण देईन. एक 2-3 दिवसापूर्वी आमचे पक्षाचे सरचिटणीस नयन कदम यांच्याकडे एक केस अशी आलेली की ज्यावेळी टेस्ट झाल्यानंतर तिथून त्यांना निगेटिव्ह म्हणून केस दाखवण्यास सांगण्यात आलं आणि लगेचच काही तिथल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी बोलल्यानंतर लगेच ती पॉझिटिव्ह केस दाखवण्यात आली. संपूर्ण कुटुंब कॉलॅप्स झालं. संपूर्ण कुटुंबाला कळे ना की आम्ही नेमकं करावं तरी काय. आणि अशा केसेस या मुंबापुरीमध्ये लोकांना घाबरवण्याचं केसेस भरपूर घडतात. लोक टेलिव्हिजनच्या माध्यमातून अतिशय त्या एकमेकाच्या नातेवाईकांच्या बोलण्याच्या माध्यमातून हे सगळे लोक ऐकतात आणि अभाऊ जे तुम्ही 50-50च्या वरती लोक जे म्हणतात त्यांच्यामध्ये कोणाला किडनीचा प्रॉब्लेम आहे, कोणाला हृदयविकाराचा प्रॉब्लेम आहे, असे अनेक प्रॉब्लेम्स असताना त्याला जर टेस्ट केल्यानंतर लगेच ती पॉझिटिव्ह टेस्ट दाखवून त्याला घाबरून त्याला त्या हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट केलं जातं आणि माणूस नको तेवढा घाबरून तो स्वतःचा जीव गमावतो. आणि म्हणून या लोकांमध्ये काल एवढी भीती निर्माण झाली की आता आम्हाला येणार बळजबरी गाडीमध्ये बसून घेऊन जाणार आणि आमच्यावरती खूप असा एक प्रकारचा प्रेशर आणत आहेत. त्यामुळे मी स्वतः या ठिकाणी आल्यानंतर लोकांशी बोललो, इथल्या डॉक्टरांशी बोललो. त्यांचं असं कालचं जे बोलण्याची पद्धत आजची बोलण्याची पद्धत जरा वेगळी वाटली लोकांमध्ये. थोडंसं मी त्यांना काल सांगितलं की तुम्ही लोकांना समजवा की नेमकं तुम्ही करणार का आहात. तुम्ही लोकांना जर बळजबरी केलं तर लोक बळजबरी ऐकणार नाहीत. कारण लोक व्यवस्थित आहेत. तुमचे काही डॉक्टर लोकांचे जे काही गोष्टी आहेत ते त्यांना गोष्टी व्यवस्थित अगदी समजून सांगितलं लोक ऐकतात. आणि लोकांना ज्या पद्धतीने लोकांना बातम्या आल्यात त्यांच्यासमोर त्या बातम्यांमधून लोक एक वेगळ्या प्रकारचा विचार करून घाबरतात. आणि अशा कारणामुळे तुम्ही लोकांना जर समजवलं नाही तर लोक तुमच्याकडे येणार नाहीत. त्यामुळे आताची जी परिस्थिती आहे मला वाटतं तुम्ही माझ्या अगोदर ज्या लोकांनी तुमच्याशी मुलाखत दिलेली आहे त्या लोकांनी सांगितलेलं आहे की अशी कुठली गोष्ट आत्ता तरी म्हणजे कालपासून आत्ता बोलण्यामध्ये तर फरक पडलेला आहे. लोक बिंदास येतील टेस्ट करायला. लोकांना टेस्ट करा. लोक सुशिक्षित आहेत. त्यांना टेस्टच करायची आहे. पण तुम्ही घाबरवलात त्यांना आणि त्यांना जर घाबरून जर काही गोष्टी केल्यात तर लोक ऐकायच्या मनस्थितीत नाही आहेत. म्हणून मी या ठिकाणी आलो आणि तुमच्या माध्यमातून लोकांना आणि समजून सांगायचा प्रयत्न त्यांनीसुद्धा केला आता आणि आम्हीसुद्धा करतो.